हेलो गाइस, माई सेल्फ जसकरण सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ दी स्कैपुलर रीजन के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था कि कौन कौन से वो मसल्स हैं जो हमारी अपर आर्म को बैक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्कैपुलर रीजन के कौन कौन से मसल्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे डेल्टॉइड की, जो कि शोल्डर का मेजर मसल है। अब क्या क्या इन मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन है, नर्व सप्लाई, एक्शन है और क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टॉइड की। तो कहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है। और तो हम अपर लिम्ब की जब हमने बोन्स की एनाटॉमी कवर की थी तो उसमें हम कुछ चीज़ें इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट नर्व सप्लाईज और एक्शन हम आज की वीडियो में अच्छे से फोकस करेंगे। तो ये ओरिजिनेट कर रहा है डेल्टॉइड मसल हमारा फ्रॉम दी लोअर लिप ऑफ दी क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ दी स्कैपुला एज वेल एज lateral process और lateral surface of the acromion process and lateral 1/3 of the clavicle। 3 पॉइंट से आ रहा है ये। सबसे पहला पॉइंट अगर हम क्लेविकल का बात करें तो क्लेविकल के एंटीरियर बॉर्डर से और लेटरल 1/3 एंड से ऑफ क्लेविकल। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट कहां से आ रहा है, फ्रॉम दी लेटरल सरफेस ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। और लास्टली फ्रॉम दी लोअर लिप और लोअर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ दी स्कैपुला। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, यहां से हमारा डेल्टॉइड ओरिजिनेट कर रहा है और जाके ये इंसर्ट करता है टुवर्ड्स दी ह्यूमरस ऑन द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ऑन दी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे जाके ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ दी शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस ये इंसर्ट हो रहा है। और इसको हम एक मल्टी पेनेट मसल भी कहते हैं। मल्टी पेनेट मसल का क्या मतलब होता है, दैट इट्स एक्रोमियल फाइबर्स आर फेदर लाइक इन शेप। इसके जो मसल के फाइबर्स आ रहे हैं वो फेदर लाइक हैं, फेदर लाइक शेप बनाते हैं जब वो इंसर्ट करते हैं टुवर्ड्स आवर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो इसलिए इसको मल्टी पेनेट मसल भी कहते हैं। बाकी इसका जो नाम है उससे आपको पता चल ही गया होगा। डेल्टॉइड मतलब डेल्टा लाइक या फिर ट्रायंगुलर इन शेप। जैसे आप देख सकते हैं जहां से ओरिजिनेट करके इंसर्ट कर रहा है तो ये ट्रायंगल की तरह शेप में है। तो जो नर्व इसको सप्लाई कर रही है डेल्टॉइड को वो है हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस, हमने डिस्कस किया था, उसकी एक ब्रांच एक्सिलरी नर्व जिसका नर्व रूट है C5 एंड C6। एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही है डेल्टॉइड मसल को। जब भी इस नर्व को कोई भी डैमेज आता है तो डेल्टॉइड मसल का एक्शन अफेक्ट होता है। इसके बारे में हम वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करें एक्शन की, तो जैसे कि हम देख रहे हैं इसके 3 फाइबर्स आ रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो तीनों फाइबर्स का एक अलग अलग एक्शन या फिर फंक्शन है। सबसे पहले बात करेंगे एक्रोमियल फाइबर्स की, जो हमारे मल्टी पेनेट एक्रोमियल फाइबर्स हैं। ये करवाते हैं हमारा एबडक्शन ऑफ दी शोल्डर। एबडक्शन मूवमेंट करवाते हैं। इसका जो रेंज है, एबडक्शन का जो रेंज है वो आप लोगों को याद रखना है। ये होता है फ्रॉम 15 टू 90 डिग्री, 15 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज। जो 15 डिग्री से पहले है, मतलब 0 to 15 है, वो करवाता है हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल। और बियॉन्ड 90 डिग्री हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ट्रैप्स अलोंग विद
सीरेक्टस एंटीरियर। ये करवाते हैं हमारी ओवरहेड एबडक्शन मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। जबकि जो हमारे एक्रोमियल फाइबर्स हैं डेल्टोइड के, वो करवाते हैं एबडक्शन अप टू 90 डिग्रीज, फ्रॉम 15 टू 90 डिग्रीज। उसके बाद जो इसके एंटीरियर फाइबर्स हैं, मतलब जो फाइबर्स क्लेविकल से आ रहे हैं, वो करवाते हैं इसका फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। ये हो गया हमारे एंटीरियर फाइबर्स, ये हो गए एक्रोमियल फाइबर्स। लास्टली जो थर्ड हमारे आ रहे हैं फ्रॉम दी स्कैपुला, वो करवा रहे हैं एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन। एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन ये करवा रहे हैं हमारे पोस्टीरियर फाइबर्स। तो जो एंटीरियर मूवमेंट करवा रहे हैं उसका जस्ट ऑपोजिट ही पोस्टीरियर फाइबर्स मूवमेंट करवा रहे हैं हमारे शोल्डर का। तो दो मेजर मसल की अब हम बात कर रहे हैं, वो है हमारा सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। सबसे पहले बात करते हैं इनके ओरिजिन की। तो जो हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल है वो ओरिजिनेट कर रहा है फ्रॉम द supraspinous fossa of the scapula, which is present on the dorsal surface. Supraspinous fossa. जबकि infraspinatus मसल आ रहा है from the infraspinous fossa of the scapula. ये हो गया हमारा infraspinatus। तो नाम से ही इनके सिमिलर हैं ये फोसास, सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये हो गए इनके ओरिजिनेशन पॉइंट। इसके बाद बात करें इंसर्शन की, तो जो सुप्रास्पाइनेटस है वो इंसर्ट कर रहा है टुवर्ड्स द ग्रेटर ट्यूबरकल। हमने डिस्कस किया था ह्यूमरस की एनाटॉमी में कि यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं दो ट्यूबरकल्स। ये मान के चले पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, तो इसके आगे वाली साइड को दो ट्यूबरकल्स प्रेजेंट हैं। वन इज द ग्रेटर ट्यूबरकल एंड अदर वन इज द लेसर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल। तो जो सुप्रास्पाइनेटस है वो इंसर्ट करता है ऑनटू द upper impression of the greater tubercle, onto the upper impression, upper part or upper impression of greater tubercle, जो कि हमारा प्रेजेंट है laterally, मतलब आउटसाइड एस्पेक्ट पर। और इंफ्रास्पाइनेटस इंसर्ट करता है ऑनटू द मिडल इंप्रेशन, इसी ट्यूबरकल के मिडल इंप्रेशन पर। मिडल इंप्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। जो इसके नर्व सप्लाई है दोनों मसल्स का, वो है हमारा सुप्रास्कैपुलर नर्व, जिसका नर्व रूट है C5 एंड C6। और ये अराइज हमारा करता है, अगर आप लोगों को याद हो हमने ब्रेकियल प्लेक्सस वाले वीडियो में डिस्कस किया था, फ्रॉम द अपर ट्रंक। तो अपर ट्रंक से दो नर्व्स अराइज करती थी, हमने पढ़ा था सुप्रास्कैपुलर एंड वन इज द नर्व टू सबक्लेवियस। उसके बाद बात करें एक्शन की, तो जो हमारा इंफ्रास्पाइनेटस है वो करवाता है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। जबकि जो हमारा सुप्रास्पाइनेटस है हमने अभी डिस्कस किया, इट स्टार्ट्स द एबडक्शन मूवमेंट। इट इनिशिएट्स द एबडक्शन मूवमेंट फ्रॉम 0 to 15 डिग्रीज। और इसके साथ इट ऑल्सो स्टेबलाइजेस द ह्यूमरस
stabilizes humerus ड्यूरिंग एनी मूवमेंट। जब दूसरे स्कैपुलर मसल्स जो हैं वो मूवमेंट करवाते हैं तो ये ह्यूमरस को या ह्यूमरल हेड को स्टेबलाइज करके रखता है। तो जैसे हमने रोम्बॉइड्स माइनर और मेजर डिस्कस किए थे कि माइनर ऊपर आता है, उसके नीचे मेजर आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही चीज ट्रिक जो है वो याद रखनी है कि माइनर ऊपर आएगा, उसके नीचे मेजर आएगा। तो बात करें ओरिजिन की सबसे पहले, तो माइनर आ रहा है फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ लैटरल बॉर्डर, अपर 2/3 ऑफ लैटरल बॉर्डर ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला बोन के डोर्सल सरफेस से ऑन दी लैटरल बॉर्डर ओरिजिनेट कर रहा है हमारा माइनर मसल, और उसी के जस्ट नीचे, मतलब अपर 2/3 था तो लोअर 1/3 ऑफ दी सेम लैटरल बॉर्डर डोर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला। इंसर्शन की बात करें अगर, तो जो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस हैं वो इंसर्ट करते हैं ऑनटू ग्रेटर ट्यूबरकल, और सिमिलरली टीरिस माइनर जो है वो भी ग्रेटर ट्यूबरकल पे इंसर्ट करता है। कौन से इंप्रेशन पे? ऑन दी लोअर इंप्रेशन, लोअर इंप्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। जबकि जो मेजर है, द लेडी बिटवीन टू मेजर, जो हमने निमोनिक डिस्कस किया था, पेक्टोरलिस मेजर, टीरिस मेजर और बीच से लेटिसिमस डॉर्साई। तो टीरिस मेजर इंसर्ट करता है हमारा ऑनटू दी मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस और बिसिपिटल ग्रूव, ट्यूबरकुलर इंटरट्यूबरकुलर सर्कस ऑफ ह्यूमरस। ये हो गया हमारा ओरिजिन और इंसर्शन। इसके बाद नर्व सप्लाई, टीरिस माइनर की एक्सिलरी नर्व, which is the same nerve supply of the deltoid muscle C5 and C6, and for teres major इसका nerve supply है हमारा lower subscapular, lower subscapular nerve root is C5 and C6। इसके बाद एक्शन की बात करें, टीरिस माइनर्स एक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द infraspinatus muscle, that is the external rotation of the shoulder, external rotation of shoulder। एंड मेजर का एक्शन हम डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए एक निमोनिक आप लोग याद रख सकते हैं जो कि है टीम, जिसमें टी हमारा हो गया टीरिस मेजर मसल, ई से आ गया एक्सटेंशन, ए से आ गया एडिडक्शन, और एम से आ गया मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। सबस्कैपुलरिस कहां से ओरिजिनेट कर रहा है, नाम से पता चल रहा है स्कैपुला, तो सबस्कैपुलर फोसा जो कि हमारा प्रेजेंट है ऑन दी वेंट्रल सरफेस, ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ स्कैपुला। अंदर वाला जो कनकेव इन शेप्ड सरफेस है वहां से ये ओरिजिनेट करता है और जाकर ये इंसर्ट करता है हमारा ऑन टू दी लेसर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। तो जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है
उस पे 3 इंप्रेशन हो गए और लेसर ट्यूबरकल पे 1, जिसमें से ग्रेटर पे आ रहा था सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर, और लेसर पे आ गया हमारा सब स्कैपुलरिस। तो ये हो गया हमारा सिट्स मसल कंप्लीट। हमारा रोटेटर कफ में जो सिट्स मसल है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया इंसर्शन पॉइंट ऑफ दी सब स्कैपुलरिस। बात करें इसके नर्व सप्लाई की, तो नर्व जो इसको सप्लाई कर रही है वो है अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व, जिसका ब्रांच है, जिसका नर्व रूट है C5 एंड C6। और लास्टली बात करें इसके एक्शन की, तो ये करवाता है एडिडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर। एडिडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, मतलब सब स्कैपुलरिस हमारा अंदर को स्लाइड करवा रहा है हमारे शोल्डर जॉइंट को। डिस्कस कर लेते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। तो इसमें हम बात करेंगे एक्सिलरी नर्व डैमेज की। जब भी एक्सिलरी नर्व को इंजरी होती है तो क्या क्या उसके हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होगी कब, ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। जब भी ह्यूमरस का सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होएगा तो एक्सिलरी नर्व का कॉम्प्रेशन देखने को मिल सकता है, जिसके कारण ये डैमेज हो सकती है। क्या क्या इसमें सिम्टम आएगा देखने को, सबसे पहले तो जो हमारा राउंडेड कॉन्टूर है शोल्डर का वो लॉस होएगा, लॉस ऑफ राउंडेड कॉन्टूर ऑफ आवर शोल्डर। उसके बाद जो हमारा डेल्टॉइड मसल है उसका मूवमेंट का लॉस होएगा ड्यू टू इट्स पैरालिसिस। डेल्टॉइड का जो एब्डक्शन मूवमेंट है विच इज 15 to 90 डिग्री, देयर विल बी लॉस्ट। आफ्टर दैट देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशन, loss of sensation onto the middle half of the deltoid or on half of deltoid। और जहाँ पे ये सेंसेशन लॉस हो रही है उस एरिया को कहते हैं रेजिमेंटल बैज एरिया। ये आप लोगों को याद रखना है अपने वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। रेजिमेंटल बैज ओनली इस एरिया पे हमारी सेंसेशन लॉस देखने को मिलती है जब भी एक्सिलरी नर्व का डैमेज हो रहा है। ये 3 हो गए इसके मेजर सिम्टम्स। क्यों हो रही है, ड्यू टू दी फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस बोन। लास्टली गाइस हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी डॉबर्न्स साइन। तो ये साइन क्या होता है, इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, तो हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, और यहां हमारा आ गया हेड ऑफ द ह्यूमरस। अब इन दोनों के बीच में मेजरली जो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है उसके नीचे प्रेजेंट होता है एक बर्सा, जिसको कहते हैं सब एक्रोमियल बर्सा। ये बर्सा हमारा प्रेजेंट है जस्ट बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस और द कोरेको एक्रोमियल आर्च। और जब ये बर्सा का इन्फ्लामेशन होता है, जब ये बर्सा इन्फ्लेम्ड होता है, तो जब हम इस पॉइंट को, हमारे जो शोल्डर के इस पॉइंट को प्रेस करेंगे यहाँ पे जस्ट बिलो द डेल्टॉइड, तो यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा। जब हमारी आर्म जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में है, देयर विल बी पेन एलिसिटेड एट दिस पॉइंट।
जबकि जब हम आर्म का एबडक्शन मूवमेंट करेंगे, जब आर्म एबडक्शन करेंगे हम, तो ये जो बर्सा है ये मूव कर जाएगा अंडर दी एक्रोमियन, ये स्लाइड करके मूव कर जाएगा यहां से यहां पर। तो तब यहां पे प्रेशर डालने पे होएगा नो पेन। तो इस साइन को हम कहते हैं डॉबॉन्स साइन। जब भी ये चीज हमें देखने को मिलती है देन डॉबन साइन इज पॉजिटिव। ये होता है किस केस में, हमारे सब एक्रोमियल बर्साइटिस में, सब एक्रोमियल बर्साइटिस which is the inflammation of the subacromial bursa। ये होता है जब हमारा सुप्रास्पाइनेटस टेंडन का इन्फ्लामेशन होता है। तो गाइज ये था हमारा मसल्स ऑफ द स्कैपुलर रीजन। अगर आप लोगों को कोई भी इस वीडियो में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।